नमस्कार दोस्तों जिंदगी में सबसे मुश्किल काम लोगों को हंसाना है। रुलाना बहुत आसान है, कोई भी किसी को रुला सकता है। अगर कोई भी कमजोर व्यक्ति हो उसको पीट दो कि वो इतना चिल्लाए और रोने लगे तो ये तो कोई भी कर सकता। लेकिन आप गहराई में सोचो कि किसी को हंसाना सच में कितना मुश्किल है। इसलिए हमारी ज़िंदगी में उन लोगों को जो आपको खुशी देते हैं बहुत ज़रूरी है। और अगर आप एक मेक बिलीव वर्ल्ड में है मूवीज़ की बात करें तो इसमें कॉमेडियंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है और हम इनको अंडर वैल्यू करते हैं। तो मेरा ये वीडियो जो था ये कॉमेडियंस की और कॉमेडी के ऊपर था और ये बनाना मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि पिछले 3-4 महीने से सोशल मीडिया पर जो हमारे एक कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडियन है सुनील पाल, उनकी एक इंटरव्यू के बड़ी डिस्कशन में ये ट्रोलिंग होती रही कि उन्होंने कहा कि आजकल कॉमेडी बदल गई है। उनके समय में जो कॉमेडी होती थी वो क्लीन होती थी और आजकल कॉमेडियन गालियां बहुत देते हैं और इस वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई है। तो मैंने सोचा कि मैं कॉमेडी पर और कॉमेडियंस पर थोड़ा सा एक बात करूं जिससे कि आप सब लोगों की नॉलेज भी बढ़ेगी और आपकी एंटरटेनमेंट भी होगी। और मैं चाहूँगा कि इस पर आप क्या सोचते हैं, किस तरीके से सोचते हैं वो मुझे ज़रूर बताना। ये सुनील पाल कौन है? सुनील पाल आज से कोई 20-25 साल पहले लाफ्टर चैलेंज के नंबर 1 विनर थे, जिसके अंदर राजू श्रीवास्तव ने भी मेडल जीता था और एक एहसान कुरैशी हैं, उन्होंने भी एक कॉमेडियन के रूप में पहले 3-4 में अपना पद हासिल किया था। कंट्रोवर्सी ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या सही है क्या गलत है, कॉमेडी किसको कहते हैं और बदलते वक्त के साथ क्या कॉमेडी भी बदलती जा रही है? मेरे ख्याल से हाँ, जैसे सारी दुनिया में चीज़ें बदल रही हैं कॉमेडी भी बदलती जा रही है। आज से 40 साल 50 साल पहले बड़े अच्छे कॉमेडियन होते थे असित सिंह। मुझे याद है कि वो मूवी में शायद 20 साल बाद के मूवी में एक मोटे से पर्सन आकर कहते थे, मैं गोपी चंद जासूस, मैं जासूसी करने आया हूँ। और इस तरीके से जो एक चीज़ सीक्रेट रखनी है वो ओपनली बोलकर अपनी मासूमियत से लोगों को हंसा देते थे। फिर जलाल आगा के ग्रैंडफादर, आगा के फादर गोप जो अपने मोटापे से हंसाते थे। टुनटुन जो एक लेडी थी जो बहुत अच्छी सिंगर भी थी, वो अपने वजन से कॉमेडी करती थी। फिर वक्त आया महमूद का, बीरबल का और फिर असरानी का और शोले में उनके डायलॉग डिलीवरी तो सबको याद। आजकल हम अगर पॉलिटिकल कॉमेडी की बात करें तो कुणाल कामरा हैं, वरुण ग्रोवर हैं जो बड़े सटीक तरीके से सटारिकल कॉमेडी करते। और फिर कुछ कॉमेडी है जो मैरिज के ऊपर और बड़ी क्लीन कॉमेडी होती है, जैसे कि अमित टंडन करते। आज हम बात करते हैं कि कॉमेडी होती क्या है। कॉमेडी एक आर्ट फॉर्म है, एक एंटरटेनमेंट का रूप है जो हमारे को हंसने के लिए, लोगों को हंसाने के लिए, एंटरटेन करने के लिए और कई बार बातों बातों में सोचने को मजबूर करने का काम करता है। ये लिटरेचर में भी है, साहित्य में भी है और मेरे ख्याल से, मेरे अपनी ओपिनियन में पीजी वुडहाउस वन ऑफ द बेस्ट लिटरेरी एक ह्यूमरिस्ट रहे हैं और उनके नावल में उनके सिचुएशन जो क्रिएट करते थे जीव्स के ऊपर, उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो सिचुएशन सोचते हुए हम अपनी कॉलेज डेज, स्कूल डेज में रखते थे। फिर थिएटर में, सिनेमा में, टीवी पर, स्टैंड अप कॉमेडी में, को सोशल मीडिया में आजकल हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा व्यूज़ कॉमेडी के ऊपर आते हैं। कॉमेडी का मेन एम क्या होता है? हमें थोड़ी देर तक अपने रियल लाइफ से दूर ले जाकर खुशी का देना, हंसी प्रदान कर। अब कॉमेडी कई किस्म की होती है, इसमें जिस तरह से ये जिस किस्म के सिचुएशन के ऊपर है उस हिसाब से आप कॉमेडी को अलग अलग तरीके से कर सकते। एक तरीका होता है जिसको कहते हैं स्लैप स्टिक कॉमेडी। स्लैप स्टिक कॉमेडी वो होती है जो हमारे बॉडी के मूवमेंट्स के ऊपर और शारीरिक हादसे पर निर्भर होती है, जैसे कि चलते हुए गिर जाना, ठोकर खाना और अजीब अजीब हरकतें करना। जो शुरू में इस तरह की कॉमेडी बहुत कॉमन थी और चार्ली चैपलिन की मूवीज में उनकी कॉमेडी इस तरीके से होती थी कि वो एक स्टेयरकेस पे अगर चल रहे हैं उसको घुमाते हैं स्टेयर्स को, तो उस पर जितने रास्ते में लोग हैं वो सब गिरते जाते हैं और उनकी कॉमेडी बड़ी स्लैपस्टिक कॉमेडी के तरीके में आती है।
फिर एक इंग्लिश के बड़े अच्छे एक्टर है मिस्टर बीन, उनकी कॉमेडी भी इसी में आप लेंगे। फिर एक हमारे किशोर कुमार जो एक अच्छे सिंगर थे, उन्होंने हाफ टिकट मूवी में इसी तरीके की कॉमेडी की। फिर दूसरी आती है सिचुएशनल कॉमेडी। सिचुएशनल कॉमेडी वो होती है कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अगर आप इसको नॉवेल्स में देखेंगे तो मैंने जैसे पहले एग्जाम्पल बताया पीजे बुरा उसका है, और अक्सर टीवी शोज में और फिल्मों में यह सिचुएशनल कॉमेडी के ऊपर दिखाया जाता है। इसका अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा। फिर आती है सटायरिकल कॉमेडी। ये सबसे ज्यादा सटीक है, चुभने वाली है, सच से रिलेटेड होती है और दिल के ऊपर सीधा वार करती है, जैसे कुणाल कावरा की है। इसमें सामाजिक विषय, सांस्कृतिक विषय, पॉलिटिकल विषय, इनके ऊपर के माध्यम से हास्य प्रस्तुत किया जाता है। हिंदी में एक बड़ी कल्ट मूवी आई थी जाने भी दो यारो, और अभी कुछ दिनों पहले आई थी पीके आमिर खान की, वो आप इसमें लेंगे। मेरे अपने पर्सनल विचार में जो हमारे ये सटायरिस्ट हुए हैं जो कि ये बनाते थे, मेरे दिमाग में भी नाम पूरा याद नहीं आ रहा, कि जिन्होंने फ्लॉप शो बनाया था, जसपाल भट्टी, हाँ जसपाल भट्टी, वो वन ऑफ द बेस्ट सटायरिस्ट हमारे हिंदी इंडस्ट्री में हुए हैं। बहुत उनको जितनी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए उतनी उनको मिली नहीं, क्योंकि उन्होंने मजाक में इतने गहरे कमेंट किए कि वो हम हंसते रह जाते हैं। उन्होंने ज़िंदगी का, हमारे पॉलिटिकल सिस्टम का, हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का खोखलापन दिखाया था। और विवेक शौक जो उनके साथ उनके असिस्टेंट थे, वो भी अनफॉर्चुनेटली अब दुनिया में नहीं रहे। उन दोनों ने जो फ्लॉप शो में कमाल का दिखाया था वो बहुत ही ग्रेट था, और मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ट्रिब्यूट भी देना चाहूँगा। फिर होती है पैरोडीज। किसी की अन्य की लिखी हुई रचना को, फिल्म को, उसकी शैली का मजाक उड़ाते हुए एक हास्य को पैदा करना। अगर हम अपनी हिंदी की बॉलीवुड मूवी में पैरोडी देखेंगे तो मूवी आई थी अंदाज अपना अपना। इनके अलावा एक और कॉमेडी होती है जिसको हम कहते हैं ब्लैक कॉमेडी। ये किसी ऐसे विषय पर जिसको आप टच नहीं करना चाहते, एक बड़े सीरियस विषय पर जैसे डिजीज है, डेथ है, इसके ऊपर सिचुएशन क्रिएट कर इस पर भी कॉमेडीज किए गई हैं। सबसे कॉमन होती है रोमांटिक कॉमेडी, जो मजा भी देती हैं, हंसने का भी प्रोड्यूस करती हैं सिस्टम। जैसे कि मूवी आई थी ये जवानी है दीवानी, जब वी मेट, ये इस तरीके की रोमांटिक कॉमेडीज थी। फिर होते हैं वर्ड प्ले, कि जिसके अंदर डबल मीनिंग डायलॉग होते हैं, जो ऑडियंस को बहुत पसंद आते हैं। बात कुछ और कही जा रही होती है और जो सिचुएशन के हिसाब से ठीक होती है, और वर्ड्स में वो किसी और बात को भी डिपिक्ट करते हैं। और ये जनरली सेक्स रिलेटेड ज़्यादा होती हैं, और इसलिए ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद आती हैं। और आजकल के इसके लिए अगर आप देखना चाहेंगे तो कपिल शर्मा का जो शो आता है लाफ्टर चैलेंज, उसमें आप ये देख सकते हैं। जाकिर खान वो भी इसके लिए बड़े मशहूर हैं। और इसी के ऊपर एक कंट्रोवर्सी हुई थी। सुनील पॉल ने कहा है रादर एक इंटरव्यू में कि आजकल लोग गाली दे के ज़्यादा बात करते हैं, और उनकी ईरा जो 1990s या अर्ली 2000s में थी वो अब उतनी नहीं रही। तो वो बात भी ठीक थी, उनकी बात भी काफ़ी हद तक सही है, और आजकल के माहौल बदलते हुए जो आजकल की कॉमेडी हो रही है वो भी सही है। ये बस बदलते वक्त के आयाम। फिर होती है रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी बातों पर हंसना, जैसे कि कुणाल कामरा के हैं बिस्वा कल्याण रखती है। फिर होती है सरियल कॉमेडी, असामान्य परिस्थितियों में, और जो सिचुएशन हो ही ना, जैसे आजकल एक दो हिंदू वेब सीरीज आ रही हैं, हिंदी की वेब सीरीज, जैसे पुष्पावली है, उस पर कॉमेडी होती। और इस तरीके से कॉमेडी का हिस्ट्री जो है वक्त के साथ बदलती जा रही है। जैसे शुरू में 1940s 60s में आई थी, जिसके अंदर मैंने आपको बताया स्लैपस्टिक कॉमेडी थी। फिर महमूद की आई, और इस तरीके से फिर असरानी की आई, और आज तो स्टैंड अप कॉमेडी आ गई। इसमें सही क्या है गलत क्या है इसके अंदर हम नहीं जाएंगे, वक्त के साथ बदलता रहता है। जो आज का ट्रेंड है वो फिर आने वाले टाइम में और
बदल जाएगा, ये बात हम सबके लिए समझनी ज़रूरी है। किशोर कुमार, जॉनी वॉकर, भगवान दादा, इन सभी ने अपने अपने कॉमिक टाइमिंग से हम सबको हंसाया है। जैसे चलती का नाम गाड़ी है, प्यासा में जॉनी वॉकर की कॉमेडी है, ये सब बहुत ही खूबसूरत है। तो उसके बाद दौर आया 1917-1918। इसमें बासु चटर्जी ने, ऋषिकेश मुखर्जी ने बहुत ही खूबसूरत मूवीज दी। एक मूवी का मुझे याद आता है अंगूर, एक कॉमेडी ऑफ एरर्स के ऊपर एक मूवी बनाई थी जिसमें ये डबल रोल था, संजीव कुमार का भी था और एक दूसरे जो कॉमेडियन थे उनका भी था, जो उन्होंने मिलकर दो डबल रोल किए थे और इतनी कॉमेडी ऑफ एरर्स हो गई थी। उसे गुलजार की डायरेक्टेड ये मूवी थी और ये बड़ी खूबसूरत मूवी थी। तो वक्त के साथ कॉमेडी भी बदलती जा रही है, लोग भी बदलते जा रहे हैं, कॉमेडी का सिस्टम भी बदलता जा रहा है। लेकिन ये कहना कि पहले वाला दौर ठीक था, ये दौर ठीक नहीं है, या ये दौर ठीक है, पुराना ठीक नहीं था, इस में हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें बस कॉमेडी को देखकर इसको एंजॉय करना चाहिए। मैं तो आपको यही कहना चाहूँगा। अगर आपको इसके बारे में क्या कहना है कि कॉमेडी क्या ठीक है क्या नहीं, इस पर आप जरूर अपने कमेंट मुझे दे दीजिएगा, ताकि आप क्या सोचते हैं, कौन से टाइप की कॉमेडी आपको ज़्यादा पसंद आती है। अगर मैं अपना पर्सनल विचार आपको बताऊंगा तो मेरे को सैटारिकल कॉमेडी जैसे जसपाल भट्टी की थी, जो हमारे सिचुएशन को, हमारे सिस्टम को एक इस तरीके से व्यंग करके टच करते थे, लाइट हार्टेड तरीके से, कि हम सबको कुछ समझने को मिलता था और हम सबके अंदर चीख उड़ेदी हुई बाहर आ जाती थी। एंड में मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कॉमेडियन जिनको आप एक रूटीन समझते हैं, वो सच में बहुत गहरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस आपको कॉमेडी बता देते हैं और उनके दिल में फील नहीं होता। जो महमूद थे, उनके पिक्चर आई थी मैं सुंदर हंसाए, उसके अंदर उन्होंने अपनी कॉमेडी में बातें करते करते हमको रुला दिया था। और इसी तरीके से एक जो व्यंगकार है, जो एक कॉमेडी लिखते हैं, सुरेंद्र शर्मा, हमारे हरियाणा के, इनकी पोइट्री में इतना दर्द होने लगा है आजकल। जो पहले 4 लाइनें सुना के हम सबको खुश कर दिया करते थे, हंसा देते थे, उनकी आज तक की पोइमें अगर आजकल की सुनोगे तो आपको पता लगेगा कि उन्होंने अपने अंदर कितना दर्द समाया हुआ है हमारे समाज के लिए। तो मैं चाहूँगा इन लोगों के लिए ट्रिब्यूट भी है जो आजकल हैं, और आप कॉमेडी को जिस तरीके से जो आ रही है सुने और इसको एंजॉय करें।